अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और आप सबको अपने आज के इस स्पेशल शो में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज अपने इस स्पेशल शो में जिस कंपनी पे हम बात करेंगे, कंपनी है एविंसियन लिमिटेड। एविंसियन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो कोट होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और ओवरऑल रिसेंटली टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आया है, ख़ास तौर पे कोविड-19 की जब से सूरत हाल आई, ख़ास तौर पे फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं उनकी वैल्यूएशन जो है बहुत तेज़ी से जो वो इम्प्रूव होते हुए बढ़ते हुए नज़र आई। कई कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है इम्प्रूव हुई। इसी तनाजुर में अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, जो कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, उनकी भी जो वैल्यूएशन है वो बहुत बेहतर हुई। इवन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आई। और ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से तो डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है। मज़ीद जो है इस सेक्टर को जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है। पाकिस्तान में अभी भी जो इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से और दीगर जो इस सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज आती हैं उसमें पाकिस्तान में डेफिनेटली उनमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मज़ीद पोटेंशियल मौजूद है जिसको पाकिस्तान जो है वो कैप्चर कर सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा इस हवाले से जो है वो मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। डेफिनेटली एक कंपनी की अगर हम बात करें वो अपने तौर पे जो है इस हवाले से कोशिशें करते हुए नज़र आ रही हैं। ये वजह कि पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पे कोविड-19 की सूरत हाल के बाद से जो है जो सूरत हाल है टेक सेक्टर की वो मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आती है। इसी तनाजुर में आज हम बात कर रहे हैं एविंसियन लिमिटेड की। और सबसे पहले प्रोग्राम में कंपनी के हवाले से कुछ बात करते चले। कंपनी की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने रखे, तो इस वक्त आप स्क्रीन पर स्लाइड भी देख सकते हैं जहां कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो इस हवाले से लिखे हुए हैं। एविंसियन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेट हुई थी पाकिस्तान में 26 मार्च 2003 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई 31 मार्च 2008 में अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। एविंसियन जो है लीडिंग प्रोवाइडर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन एज वेल एज प्रोप्राइटरी एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड सपोर्ट सर्विस कंट्रोल। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो एविंसियन है वो बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा मार्केट फुटप्रिंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपनी डेफिनेटली काफ़ी जो है एक्सप्लोर कर रही है अपने जो ऑप्शंस है, जहाँ अपनी जो प्रेजेंस है, जो फुटप्रिंट्स हैं उनको जो है मज़ीद जो है ममालिक में बढ़ाने के लिए कोशिश है। और ऑलरेडी इस वक्त अगर हम देखें तो दुबई जो है वहाँ पे कंपनी की जो है प्रेजेंस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कवरिंग मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली। इसके अलावा और कई कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया और दीगर कई ऑप्शंस के ऊपर जो है कंपनी काम कर रही है। हर वो अपॉर्चुनिटी जो कि कंपनी को बेनिफिट दे सकती है उसको कंपनी की मैनेजमेंट के मुताबिक जो वो एक्सप्लोर जो है वो किया जाता है। और दीगर साउथ ईस्ट एशिया में डेफिनेटली कंपनी के फुटप्रिंट्स हैं। इसके अलावा वेनेजुएला और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी कंपनी जो अपनी प्रेजेंस रखती है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त आप जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, जहां एविंसियन लिमिटेड जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनी है वो दीगर डिफरेंट कंपनीज़ को जो है होल्ड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड पे भी जो है वो देख सकते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो कंपनी के जो लोकेशन है वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कंपनी जो है वो जो लोकेशन है वो इस वक्त मौजूद है। कंपनी के जो कस्टमर पोर्टफोलियो है उस हवाले से बात करें तो कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है सर्विसेज दे रही है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ इंडस्ट्रीज़ में है, देन उसके बाद FMCG, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी अपनी जो बेहतरीन सर्विसेज हैं उनको जो है वो दे रही है।
فائنینشیل پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں ونسیون لمیٹڈ کی، تو سب سے پہلے بات کریں گے کمپنی کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی، یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ۔ پچھلے کچھ سالوں میں کیا ٹرینڈز رہے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کے، سیلز ریونیو کی اگر ہم بات کریں اس میں کس قسم کا اتار چڑھاؤ رہا گزشتہ کچھ سالوں میں، اور خاص طور پہ جو 2021 رہا اب تک کے جو نتائج آئے ہیں اس میں کیا صورتحال رہی ہے ونسیون لمیٹڈ کی فائنینشلی۔ تو سب سے پہلے بات کریں سیلز کے حوالے سے، تو CY18 میں کمپنی نے تقریباً 3.48 بلین روپیز کی جو ہے سیلز بک کی، جبکہ CY19 کی اگر ہم بات کریں تو 4.89 بلین روپیز کی سیلز رہی، جبکہ CY20 میں 6.445 بلین روپیز کی جو ہے کمپنی کی سیلز رہی۔ اس کے علاوہ 9 منتھ CY21 میں تقریباً اب تک 3.59 بلین روپیز کی جو ہے کمپنی آلریڈی سیلز ہے وہ بک کر چکی ہیں، جبکہ کمپنی کے گراس پروفٹ کی اگر ہم بات کریں تو CY18 میں کمپنی کا جو گراس پروفٹ رہا وہ رہا 967 ملین روپیز کا، جو کہ بڑھ کے CY19 میں 1.48 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ گیا، جبکہ CY20 میں اس میں مزید اضافہ ہوا، اور اس اضافے کے بعد جو گراس پروفٹ رہا وہ رہا 1.84 بلین روپیز کا، جبکہ 9 منتھ CY21 میں جو گراس پروفٹ بک کیا ونسیون لمیٹڈ نے وہ ہے اب تک 1.049 بلین روپیز کا، جبکہ کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کی اگر بات کی جائے تو CY18 میں کمپنی کے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز تھے وہ 586 ملین روپیز کے تھے، جو کہ CY19 میں بڑھ کے 705 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچے، جبکہ CY20 میں کمی ہوئی کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں، سلائٹلی کمی کے بعد تقریباً 685 ملین روپیز کے کمپنی نے ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپنسز جو وہ بک کیے، جبکہ اب تک 9 منتھ CY21 میں جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق کمپنی کے جو ایکسپنسز رہے ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپنسز وہ ہیں 580 ملین روپیز کے، جبکہ کمپنی کے ادر ایکسپنسز پہ نظر ڈالیں تو CY18 میں 5 ملین روپیز کے، دین اس کے بعد CY19 اور 20 میں جو ہے 4 ملین روپیز کے کمپنی کے جو ادر ایکسپنسز ہے وہ رہے، جبکہ اب تک 9 منتھ CY21 میں جو ہے آلریڈی کمپنی نے جو ادر ایکسپنسز بک کیے ہیں وہ 10 ملین روپیز کے ہیں، جبکہ کمپنی کی ادر انکم کی بات کی جائے تو 465 ملین روپیز کی کمپنی کی جو ہے ادر انکم رہی CY18 میں، جو کہ CY19 میں بڑھ کے جو ہے 313 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچی، جبکہ اس میں مزید اضافہ ہوا جو کہ CY20 میں پہنچی 163 ملین روپیز کی سطح تک، جبکہ 9 منتھ CY21 میں کمپنی کی جو ادر انکم رہی وہ رہی 379 ملین روپیز کی۔ کمپنی کی فائنینس کاسٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو 61 ملین روپیز کی فائنینس کاسٹ تھی کمپنی کی CY18 میں، CY19 میں فائنینس کاسٹ 124 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچی، جبکہ CY20 میں کمپنی کی جو فائنینس کاسٹ تھی وہ 132 ملین روپیز کی تھی، جبکہ اب تک 9 منتھ میں آلریڈی کمپنی 86 ملین روپیز کی جو فائنینس کاسٹ بک کر چکی ہے، جبکہ کمپنی کے پروفٹ آفٹر ٹیکس کے اوپر نظر ڈالیں تو CY18 میں کمپنی نے 691 ملین روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس بک کیا، جبکہ CY19 میں یہی پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے بڑھ کے 912 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچا، جبکہ CY20 میں 1.045 بلین روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس رہا، جبکہ اب تک 642 ملین روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ کمپنی اب تک جو وہ بک کر چکی ہے، جبکہ کمپنی کے اگر ہم بات کریں ارننگ پر شیئر کی تو 3.62 روپے کا ارننگ پر شیئر تھا کمپنی کا CY18 میں، جو کہ بڑھ کے 4.31 روپے کی سطح پہ پہنچا CY19 میں، جبکہ CY20 میں 4.93 روپے کا رہا ارننگ پر شیئر، جبکہ اب تک 2.51 روپے کا ارننگ پر شیئر جو ہے کمپنی نے ڈسکلوز کیا ہے 9 منتھ CY21 میں۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کی اگر بات کی جائے تو کمپنی کے جو نان کرنٹ ایسٹ تھے CY18 میں وہ تھے تقریباً 1.12 بلین روپیز کے، جو کہ CY19 میں بڑھ کے 1.37 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچے، جبکہ CY20 میں 1.41 بلین روپیز کی سطح پہ، دین اس کے بعد 9 منتھ CY21 کی اگر ہم بات کریں تو جو نان کرنٹ ایسٹ تھے 1.442 بلین روپیز کی سطح پہ رہے۔ کمپنی کے کرنٹ ایسٹس کی اگر ہم بات کریں تو 4.87 بلین روپیز کے تھے،
دین اس کے بعد CY19 میں جو کرنٹ ایسٹس کی پوزیشن رہی وہ 6.9 بلین روپیز کی رہی، جبکہ CY20 میں جو کرنٹ ایسٹ کی پوزیشن تھی وہ مزید بڑھ کے 8.57 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئی، جبکہ اب تک جو 9 منتھ کے نتائج آئے ہیں ان کے مطابق کمپنی کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ اس وقت 9.745 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ کمپنی کی ٹوٹل ایکوٹی پہ نظر ڈالی جائے تو CY18 میں 3.43 بلین روپیز کی کمپنی کی ٹوٹل ایکویٹی تھی، جو کہ CY19 میں بڑھ کے 4.5 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئی، جبکہ CY20 میں کمپنی کی جو ٹوٹل ایکویٹی تھی وہ مزید بڑھ کے 5.6 بلین روپیز کی سطح پہ آئی، جبکہ 9 منتھ CY21 میں جو اب تک کمپنی نے جو نتائج جاری کیے ان کے مطابق کمپنی کی اس وقت ٹوٹل ایکویٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ہے 6.12 بلین روپیز کی، جبکہ کمپنی کی نان کرنٹ لائبلٹیز پہ نظر ڈالیں تو کمپنی کی CY18 میں 154 ملین روپیز کی نان کرنٹ لائبلٹیز تھی، جو کہ آلموسٹ فلیٹ رہی 149 ملین کی سطح پہ CY19 میں، جبکہ CY20 میں کچھ اضافہ ہوا کمپنی کی نان کرنٹ لائبلٹیز میں، جو کہ اضافے کے بعد پہنچی 167 ملین روپیز کی سطح پہ، جبکہ 9 منتھ CY21 میں اب تک کمپنی کی جو کمپنی کی جو کرنٹ لائبلٹیز رہی ہیں وہ رہی ہے 142 ملین روپیز کی، جبکہ کمپنی کی کرنٹ لائبلٹیز کی بات کریں تو 2.4 بلین روپیز کی تھی CY18 میں، جو کہ بڑھ کے 3.7 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچی CY19 میں، جبکہ کمپنی کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ CY20 میں 4.2 بلین روپیز کی سطح پہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ 9 منتھ CY21 میں اب تک کمپنی کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں 4.92 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ چکی ہیں۔ تو اوورآل ٹرینڈ جو ہے وہ رائزنگ ٹرینڈ ہے کرنٹ لائبلٹیز کا، اسی طرح کرنٹ ایسٹس کا بھی جو ٹرینڈ رہا پچھلے کچھ سالوں کا وہ رائزنگ ٹرینڈ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کمپنی کی سیلز کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت گراف آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں یوں تو سیلز میں اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو میگنیٹیوڈ ہے اضافے کا وہ بظاہر ہر سال جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ CY20 میں کلیئرلی جو ہے گروتھ ہے وہ رہی، لیکن جو میگنیٹیوڈ ہے گروتھ کا وہ کم رہا۔ اس کے بعد اب تک کے جو نتائج آئے ہیں 9 منتھ CY21 میں اس میں بھی جو گروتھ ہے وہ کافی کم جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اوورآل CY18 19 20 میں جو سیلز کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی اپورڈ ہی نظر آتا ہے۔ کمپنی کے گراس پروفٹ اور گراس مارجنز پہ نظر ڈالی جائے تو جس طرح سیلز کا ٹرینڈ جو ہے وہ اپورڈ رہا CY19 20 میں، اسی طرح گراس پروفٹ بھی رائزنگ ٹرینڈ کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، جہاں کمپنی کا گراس پروفٹ بڑھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، وہیں گراس مارجن جو ہے وہ کچھ والیٹائل نظر آتے ہیں، جہاں CY19 میں گراس مارجن جو وہ بڑھ کے 30% کی سطح کے آس پاس آئے، دین اس کے بعد CY20 میں گراس پروفٹ تو یوں تو بڑھا لیکن جو مارجنز ہے وہ کافی جو ہے وہ کم ہوئے، جبکہ 9 منتھ میں دوبارہ جو گراس مارجنز ہیں ان میں جو ہے وہ اضافہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے جو ایڈمن اینڈ سیلنگ ایکسپینسز ہیں ایز اے پرسنٹیج آف سیلز، اس پہ اگر نظر ڈالی جائے تو کلیئرلی جو ہے انیشلی جو ٹرینڈ تھا وہ کلیئرلی ڈاؤن ورڈ ہے، لیکن جو 9 منتھ کے اب تک کے جو نتائج آئے ہیں ان کے مطابق جو کمپنی کے جو ایڈمنسٹریٹو اینڈ جو سیلنگ ایکسپینسز ہیں ایز اے سیلز پرسنٹیج اس میں جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے 9 منتھ کے جو نتائج ہیں اس میں ایگزیکٹلی یہی پکچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ کمپنی کے جو نیٹ مارجنز ہیں ان پہ اگر نظر ڈالی جائے اور نیٹ پروفٹ کی اگر ہم بات کریں تو کلیئرلی جو نیٹ پروفٹ ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے CY19 اور CY20 میں، لیکن اگر ہم بات کریں کہ جو نیٹ مارجنز کی صورتحال ہے وہ کچھ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ نظر آتی ہے، بہت زیادہ ڈکلائن نہیں لیکن سلائٹلی جو نیٹ مارجنز ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ موو ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کمپنی کے اب تک کے جو نتائج آئے ہیں ان کو کمپیئر کریں پچھلے سال یعنی کہ گزشتہ سال 2020 کے 9 منتھ کے جو نتائج تھے اس کے مطابق کلیئرلی جو کمپنی کی سیلز ہیں وہ تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ اتنی ہی ہیں، جبکہ کمپنی کے جو نیٹ پروفٹ ہے اور جو مارجنز ہے وہ بھی گراف میں جو ہے وہ کلیئرلی دیکھے جا سکتے ہیں۔
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से बात करें कि ओवरऑल जो ट्रेंड है कंपनी का वो बहुत बेहतर नज़र आता है। ओवर द ईयर्स कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें जो वो इजाफा होते हुए क्लियरली देखा जा सकता है। और डिफरेंट एवेन्यूज़ इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की कि कंपनी जो है भरपूर कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जहाँ कंपनी जो है वो बेनिफिट कर सकती है, वहाँ जो है वो एक्सप्लोर कर रही है उन अपॉर्चुनिटीज़ को। इसी वाले से जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इन ओवरसीज़ मार्केट जो है वो मज़ीद जो है कंपनी लेने में कामयाब नज़र आई है। माजी में भी इस हवाले से आइंदा भी ऐसी ही कुछ उम्मीदें हैं कंपनी से। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मिडल ईस्ट के अंदर जो है जिस तरह 2030 का जो विजन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों के ऊपर जो है वहाँ काम होता हुआ देखा जा सकता है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कंपनी की जो है जो यूएई के अंदर जो सब्सिडरी है वो भरपूर जो है अपने तौर पे जो है काम करते हुए नज़र आ रही है, ताकि जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टू डिप्लॉय स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम और दीगर इस हवाले से और भी जो चीज़ें हैं उनको जो है वो हासिल करने के ऊपर जो वो भरपूर काम कर रही है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वैल्यू है उसको मज़ीद, उनकी जो वेल्थ है उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा सके, कंपनी की ग्रोथ की स्टोरी को मज़ीद आगे लेके चलते हुए। इसी वाले से ऑक्टोपस डिजिटल जो कि कंपनी की सब्सिडरी है उसकी रिसेंटली लिस्टिंग भी हुई और लिस्टिंग के बाद से अब तक कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हो चुका है। जहां स्टॉक प्राइस जो है तकरीबन 40 रुपये से जो है ट्रेडिंग का उसमें आगाज़ हुआ और अब 100 रुपीज़ से जो है ऊपर ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी पहुँच चुका है। इस कंपनी के भी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। रिसेंट जो कुछ मैनेजमेंट ने इस हवाले से जो व्यूज़ हैं वो शेयर किया, उसके मुताबिक कंपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि जो अपना जो रेवेन्यू है उसको मज़ीद बढ़ाए, जो कस्टमर्स हैं उनके जो बेस है उसको मज़ीद बढ़ाए, ताकि जो रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ का सिलसिला रहा है पिछले कुछ सालों में वही ट्रेंड जो है इवन उससे बेहतर जो ट्रेंड है वो आइंदा आने वाले सालों में भी जो है वो बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा मज़ीद कंपनी जो है डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर अपने जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें जो है अपने फुटप्रिंट्स के हवाले से जो है वो बढ़ाने के ऊपर जो है वो तेज़ी से काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि रिसेंटली जो है नाइजीरिया के अंदर जो है वेंचर कर रही है ताकि वहाँ भी जो है वो अपने फुटप्रिंट्स जो वो रखे जा सके। तो ओवरऑल कंपनी जो है रिसेंटली नज़र आता है पिछले जो पास्ट कुछ ईयर्स की जब तक की परफॉर्मेंस रही है कि कंपनी एग्रेसिवली डिफरेंट एवेन्यूज़ को जो है वो तलाश कर रही है ताकि जो कंपनी के जो रेवेन्यू का जो साइज़ है उसको मज़ीद बढ़ाया जा सके, क्लाइंटेज के अंदर मज़ीद इजाफा जो है किया जा सके, ताकि जो एक हेल्दी ग्रोथ है रेवेन्यूज़ के अंदर जो है उसको जो है हासिल किया जा सके। कंपनी के शेयर प्राइस की अगर हम बात करें विंसियन लिमिटेड की तो क्लियरली ग्राफ में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं जहां इनिशियली स्टॉक प्राइस जो वो एक रेंज के अंदर रहने के बाद कोविड-19 की वजह से एक शार्प मूव नीचे जो है वो देखा जा सकता है। जब पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट वेव जो है वो आई थी कोविड-19 की, देन इससे पहले भी जो स्टॉक प्राइस है वो कुछ नीचे आना शुरू हो चुका था जब ग्लोबली कोविड-19 जो है वो उसका पहला केस जो है सामने आया था। देन उसके बाद फर्स्ट वेव के बाद जो ही एक सूरत हाल ऐसी बनी कि जहां उस सूरत हाल में ये एक जो है एक डिमांड जो है टेक सेक्टर की सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी एक डिमांड सामने आई कि किस तरीके से अगर ऐसा सिनेरियो हो तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव में हो या दीगर सर्विसेज हो, एजुकेशनल हो या और इस हवाले से उनको किस तरीके से कंटिन्यू जो वो किया जा सकता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसका जो है भरपूर उसमें इजाफा होते हुए नज़र आया। टेक्नोलॉजी की जो एक डिमांड थी उसमें बढ़ते हुए जो वो क्लियरली जो वो देखी गई ख़ास तौर पे उस टाइम फ्रेम में। और उसके बाद जहाँ दीगर बिजनेसेस जो वो शट हो रहे थे वहाँ टेक्नोलॉजी उभर के सामने आया। उसी वाले से अगर हम बात करें तो जो शेयर प्राइस रहा उस पूरे अरसे में क्लियरली देखा जा सकता है कि ज़बरदस्त मूव एविंसियन में जहाँ तकरीबन शेयर प्राइस जो है लगभग 20 रुपये तक गया। देन उसके बाद जो एक ज़बरदस्त रिकवरी 20 रुपये से जो है शुरू हुई तकरीबन 140 के आसपास तक और उसके बाद स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आना शुरू हुआ। और ओवरऑल पिछले कुछ माह मार्केट के भी बेहतर नहीं थे।
मार्केट भी जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही। ऑल्दो रिसेंटली जो साल का आगाज़ हुआ है वो मार्केट का बहुत बेहतर अब तक का आगाज़ जो है वो रहा है, वॉल्यूम्स भी कुछ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो डिक्लाइन है एविंसियन में वो डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही, ख़ासतौर पे जो सेकंड हाफ था CY21 का, वो काफ़ी हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल जो वो कही जा सकती है। लेकिन जो ही मार्केट सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए हैं, इसी के साथ साथ दीगर सेक्टर्स की तरह ख़ासतौर पे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो शेयर प्राइस के हवाले से बात करें, मार्केट कैप के हवाले से बात करें, उसमें जो है वो डेफिनेटली बेहतर इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। जैसा कि ऑक्टोपस डिजिटल के हवाले से बात की कि ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड जो है वो बहुत ही मुख्तसर अरसे में बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो एक गेन जो है वो दे सका है बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। इसी की तरह साथ साथ एविंसियन जो कि पेरेंट कंपनी है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड की, उसके शेयर प्राइस में भी ऑलरेडी जो है काफ़ी इजाफा हो चुका है। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड इस हवाले से क्या सूरत हाल रहती है, कंपनी मज़ीद किस तरीके से जो एवेन्यूज़ हैं उनको जो है एक्सप्लोर करती है और अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें मज़ीद कितना जो है वो ग्रोथ लाने में कामयाब रहती है। क्योंकि कंपनी जो है ग्रो करेगी तो डेफिनेटली उसका जो इम्पेक्ट है वो कंपनी की शेयर प्राइस में जो है क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ देखा जा सकेगा। फाइनली कंपनी के कुछ अहम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर नज़र डालें तो PSX में जिस टिकर से कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड होता है वो है AVN यानी कि एविंसियन लिमिटेड। जबकि 52 वीक हाई लो पे नज़र डालें तो कंपनी का जो 52 वीक हाई रहा वो रहा 145.40 का, जबकि जो लो है वो है 69 रुपीज़ का। जबकि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 256.59 मिलियन शेयर्स के हैं, जबकि कंपनी का फ्री फ्लोट जो है वो 106.37 मिलियन शेयर्स का है, जो कि तकरीबन 41.46% बनता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स का। कंपनी का मार्केट कैप 157.29 मिलियन US का। इसके अलावा कंपनी की फ्यूचर्स MFS और MTS में कितनी जो ओपन पोजीशंस है लेवरेज में वो भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाज़रीन, ये हमने बात की एविंसियन के ऊपर, कंपनी के जो पिछले कुछ साल की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नज़र डाली, ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से भी बात की। ग्लोबली जिस तरीके से बहुत हाई वैल्यूएशंस के ऊपर जो है वो टेक कंपनीज ट्रेड हो रही है, रिलेटिवली पाकिस्तान में जो टेक कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन स्टिल अभी भी काफ़ी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो ग्लोबल इस वक्त वैल्यूएशन चल रही हैं ख़ासतौर पर टेक कंपनीज़ की। तो डेफिनेटली अपसाइड मौजूद है, नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स के हवाले से अगर हम बात करें। देखते हैं कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट भी डेफिनेटली आई करती है इस वक्त टेक्नोलॉजी सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाया जा सके। रिसेंटली भी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि अगर एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा ना हो सका तो हमें एक मरतबा फिर IMF के पास जाना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट माजी में भी जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो है फोकस करते हुए नज़र आई, इस मरतबा भी कुछ सूरत हाल ऐसी रही इनिशियली, लेकिन अब बज़ाहिर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ जो है वो नज़र आती है। अब टेक सेक्टर को भी जो है वो भरपूर तेज़ तरीके से जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से जो इनकरेज किया जा रहा है ताकि जो टेक सेक्टर से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको, सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको तेज़ी से बढ़ाया जा सके। जिस तरह दीगर ममालिक में ख़ासतौर पे इंडिया मैसिव एक्सपोर्ट्स हैं टेक सेक्टर की, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की 100 बिलियन US से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं। खाली इस हवाले से अगर हम बात करें, टेक सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी डेफिनेटली बहुत टैलेंट है, कंपनीज बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मज़ीद जो है बेहतर परफॉर्म करके इस हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं अपनी सर्विसेज की उनको जो है मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ कंपनी को फ़ायदा होगा बल्कि जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है एक्सपोर्ट का उसको भी गवर्नमेंट भी जो है वो इन कंपनीज़ के साथ मिलकर एक बेहतर हिकमत अमली को अडॉप्ट करते हुए जो है अपने उन टारगेट्स को जो है वो अचीव कर सकती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फवाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।